और यूरोप में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। नेटो देश रूस को जवाब देने की तैयारी में जुट गए। अब अगर किसी भी नेटो देश पर रूस ने ड्रोन हमला किया तो नेटो कभी भी आर्टिकल 5 लागू करके रूस पर पलटवार कर सकता है। हालांकि रूस ने भी आक्रामक तेवर जाहिर कर दिए। बेलारूस में 40,000 सैनिकों की तैनाती करके युद्धाभ्यास किया जा रहा है, जबकि बाल्टिक सागर में वॉरशिप और न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती कर दी है, जो सीधा संकेत है कि यूरोप में कभी भी घमासान शुरू हो सकता है। पोलैंड में रूस के 19 ड्रोन गिरने से नेटो देशों की घबराहट बढ़ी हुई है। कहीं रूस हमला न कर दे, इस बीच नेटो ने आर्टिकल 4 लागू कर दिया है। अब यूरोप में हालात युद्ध के बनते जा रहे हैं। खासतौर से बाल्टिक देशों में हड़कंप मच गया है। नेटो ने बाल्टिक देशों में बड़ी तैनाती की है, जबकि रूस ने बेलारूस में वॉर ड्रिल शुरू कर दी है। नेटो और रूस के आक्रामक तेवर बता रहे हैं कि यूक्रेन के बाद युद्ध का एपिसेंटर बाल्टिक देश या फिर बेलारूस में से एक हो सकता है। यूरोप में विध्वंस का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब कभी भी रूस नेटो में घमासान शुरू हो सकता है। दोनों तरफ से बड़े युद्ध की तैयारी की जा रही है। नेटो ने कई फ्रंट पर बड़ी तैनाती की है। पहला फ्रंट लिथुआनिया, दूसरा फ्रंट लातविया, तीसरा फ्रंट एस्टोनिया, चौथा फ्रंट फिनलैंड और पांचवा फ्रंट पोलैंड। इनमें से 2 फ्रंट पर अमेरिका न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती करने जा रहा है। वो तैनाती कहां होगी, ये टॉप सीक्रेट है। जबकि पोलैंड में पहले से ही अमेरिका का एटमी बेस है। जबकि रूस ने कैलिनिनग्राड को वॉर रेडी कर दिया है। साथ ही बॉर्डर पर मजबूत घेराबंदी की है, ताकि नेटो हमला करता है तो हर हमले को नाकाम किया जा सके और बाल्टिक में रूस का दबदबा कायम रह सके। सिर्फ कैलिनिनग्राड ही नहीं, बल्कि बेलारूस में भी रूस बड़ी तैयारी कर रहा है। हालांकि इसे नाम बेलारूस की सैन्य तैनाती दिया जा रहा है, जबकि इसके पीछे क्रेमलिन का गेम प्लान है। पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट है कि इस दौरान रूस न्यूक्लियर युद्धाभ्यास भी करेगा। इसकी भनक नेटो को भी लग चुकी है। यही वजह है कि नेटो लगातार बेलारूस पर निगरानी रख रहा है। उसने अपने जासूस एक्टिव कर दिए हैं। इसके अलावा सैटेलाइट से भी नजर रखी जा रही है और पोलैंड के एयर स्पेस से टोही विमान भी जासूसी कर रहे हैं। बेलारूस से रूस की 1283 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जबकि यूक्रेन से 1084। इसके अलावा पोलैंड से 398 किलोमीटर की सरहद है और लिथुआनिया के साथ 678 किलोमीटर लंबी सीमा और लातविया के साथ 172 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। रूस के अलावा बाकी देशों से बेलारूस का टकराव है, क्योंकि बेलारूस रूस का सहयोगी है। इसलिए रूस ने बेलारूस में अतिरिक्त सैनिक भेजकर बॉर्डर सुरक्षित किया है, जबकि सबसे ज्यादा तैनाती पोलैंड और यूक्रेन बॉर्डर पर की है। और अब रूस नेटो देशों को ज़पैड एक्सरसाइज के जरिए धमकाने की तैयारी में है। ज़पैड युद्धाभ्यास 12 सितंबर से 16 सितंबर तक किया जाना है। पोलैंड और बाल्टिक देशों के बॉर्डर पर युद्धाभ्यास हो रहा है।
इसमें रूस बेलारूस के सैनिक शामिल हैं, जबकि रूस के कैलिनिनग्राद बेस पर भी वॉर ड्रिल होगी। बाल्टिक सागर में नेवल ड्रिल की जाएगी। यह युद्धाभ्यास सीधे तौर पर बाल्टिक देशों को चुनौती है और पोलैंड को रूस का अल्टीमेटम है। इस युद्धाभ्यास में रूस बेलारूस के 30,000 सैनिक शामिल हैं, 380 फाइटर जेट हैं, 100 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर शामिल हैं, 300 टैंक बम गोले बरसा रहे हैं, 450 आर्टिलरी यूनिट तैनात की गई है, जबकि बाल्टिक सागर में रूस ने 20 वॉरशिप भेजे हैं। साथ ही 5 सबमरीन को युद्धाभ्यास में शामिल किया गया है। बेलारूस में हो रही ज़पाट ड्रिल को देखते हुए नेटो कभी भी फ्रंट लाइन पर आ सकता है। हालांकि रूस को बैकफुट पर लाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ यूक्रेन मोर्चे से रूस पर हमले कराए जा रहे हैं, इसके अलावा नेटो देशों में तैनाती बढ़ाई जा रही है। नेटो ने बाल्टिक सागर में कई वॉरशिप भेजे हैं और बाल्टिक देशों में सैन्य तैनाती बढ़ाई है। जर्मनी ने 30 साल बाद पूरे देश में एयर रेड अलर्ट के सायरन बजाए। ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड फाइटर जेट भेजे हैं। पोलैंड ने रूस और बेलारूस सीमा को सील कर दिया है। लातविया और लिथुआनिया ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। फ्रांस ब्रिटेन की वायुसेना साथ मिलकर एयर पेट्रोलिंग कर रही है। दोनों के जेट पोलैंड से लेकर बाल्टिक सागर तक निगरानी रखेंगे। इसके अलावा ब्रिटिश नेवी ने एलिफेंट वॉक की और अमेरिका ने रूसी सीमा के करीब B-2 बॉम्बर तैनात करके एंटी शिप बम गिराने का अभ्यास किया। रूसी सेना के करीब नेटो ने बड़ी सैन्य तैनाती कर दी है। पोलैंड की सुरक्षा के लिए फ्रांस ने अभी 3 राफेल जेट भेजे हैं, जबकि आगे की रणनीति के लिए नेटो चीफ और ब्रिटिश प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने बातचीत की। अब रूस को लग रहा है कहीं कैलिनिनग्राद की घेराबंदी ना हो जाए। बाल्टिक के पास रूस का एटमी बेस कैलिनिनग्राद पड़ता है, जिसकी सीमा बाल्टिक देश लिथुआनिया से लगती है। कैलिनिनग्राद लिथुआनिया बॉर्डर करीब 261 किलोमीटर लंबा है, जिस पर रूस ने 5 लेयर सुरक्षा चक्र तैयार किया है, जिससे अभेद्य किला बन गया है। रूस का एटमी बेस कैलिनिनग्राद पहली लेयर में गहरी खाई है, दूसरी लेयर में लैंडमाइंस बिछाई गई है। अगर दुश्मन टैंक लेकर घुसता है तो उसके टैंक तबाह हो जाएंगे। तीसरी लेयर में टैंक बटालियन लगाई गई है, जो वॉर रेडी है, यानी दुश्मन को देखते ही हमला कर दिया जाएगा। चौथी लेयर में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है, जो मिसाइल अटैक को रोकेगा, जबकि 5वीं लेयर में रूसी सैनिक हैं, जो आमने सामने की जंग के लिए तैयार हैं। खतरा सिर्फ बाल्टिक देशों तक ही नहीं है, बल्कि नॉर्डिक देश भी सहमे हुए हैं। अगर पुतिन का पारा बढ़ा तो वो नॉर्डिक देशों पर भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड लगातार यूक्रेन को मदद भेज रहे हैं। जैसे हालात बन रहे हैं, उससे लग रहा है कि रूस का स्पेशल ऑपरेशन कभी भी शुरू हो सकता है। इससे बाल्टिक देशों में हड़कंप मचा है, जबकि पुतिन की सवाल की गैप पर भी नजर है। घेराबंदी के लिए बाल्टिक सागर में रूस ने वॉरशिप और एटमी सबमरीन तैनात कर दी है। ऐसी भी आशंका है कि वॉरशिप से नेटो बेस तबाह करने के बाद ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जाए। हेलीकॉप्टर से स्पेशल कमांडो सुवाल्की पर उतारकर तबाही मचाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।